अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। दीन इस्लाम जहां दुनिया का दूसरा बड़ा और सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, वहीं इसके बारे में दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में काफ़ी गलत तासुरात भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि लोग ना सिर्फ इस्लामोफोबिया का शिकार हैं, बल्कि इस्लामी ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का सफ़र करने से भी मुकम्मल तौर पर गुरेज करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसे मशहूर लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपनी फैमिली की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान का सफ़र किया और फिर यहाँ के कल्चर और लोगों से मुतासिर होकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 1, जे पेल्फ्री। जे पेल्फ्री एक मशहूर बरतानवी यूट्यूबर हैं जो कि साल 1996 में इंग्लैंड में पैदा हुए। जे बताते हैं कि मैंने शुरू से ही ये सुना था कि इस्लाम एक इंतहा पसंद मज़हब है और मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। लिहाजा जब मैंने मुस्लिम ममालिक का दौरा करने का इरादा किया तो लोगों ने मेरी सख्त मुखालफत की, मगर जैसे तैसे किस्मत मुझे पाकिस्तान ले ही आई। पाकिस्तान आने के बाद मुझे असल इस्लाम और मुसलमानों को देखने का मौका मिला और मैं इस सब से काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ। जे पेल्फ्री का कहना है कि इस्लाम को जानने के बाद मुझे अमन, इत्तेहाद, इत्तेफाक और असल खालिक हकीकी का पता चला, जिसको जानने के बाद उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। जे पेल्फ्री आज भी एक मुसलमान हैं और अपना पूरी दुनिया का सफ़र यूं ही जारी रखे हुए हैं। नंबर 2, रोज़ी गैब्रियल। रोज़ी गैब्रियल कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाली एक ब्लॉगर और यूट्यूबर हैं जो कि अपनी मोटरसाइकिल पर पूरी दुनिया का सफ़र करती हैं। रोज़ी कनाडा के शहर टोरंटो में एक गैर मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुई और बचपन से ही मोटरसाइकिल चलाने की काफ़ी शौकीन भी थीं। बड़ी हुई तो उन्होंने पहले 3 साल तक पैसे जमा करने के बाद एक बाइक को ख़रीदा और फिर दुनिया का सफ़र शुरू कर दिया। रोज़ी ने दुनिया के कई ममालिक अपनी बाइक पर घूमे हुए हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने पाकिस्तान के सफ़र का इरादा किया। उन्होंने बताया कि लोगों ने इनको इस सफ़र से काफ़ी रोका, मगर उन्होंने पाकिस्तान के सफ़र का पुख्ता इरादा कर रखा था। लिहाजा पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने इस्लाम को सही से जाना और फिर यहाँ के लोगों से मुतासिर होकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया। रोज़ी आज एक मुसलमान के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में आबाद हैं। नंबर 3, मिन्हो यांग। मिन्हो यांग साउथ कोरिया में एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुए, जिनका बचपन और जवानी एक गैर मुस्लिम के तौर पर ही गुजरी है। इनको बचपन से ही तरह तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने और खाना पकाने का काफ़ी शौक़ था। लिहाजा उन्होंने प्रोफेशनल म्यूज़िक सीखने की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी और हर तरह के आलात बजाना शुरू कर दिए। यूँ एक बार अरबी म्यूज़िक सीखने के लिए वो मोरक्को चले गए और वहाँ के मुसलमानों से इनकी दोस्ती हो गई। मिन्हो यांग का कहना है कि मेरा इस्लाम कबूल करने का कोई इरादा नहीं था, मगर मैं अपने दोस्तों के साथ मस्जिद ज़रूर जाया करता था। मिन्हो ने मोरक्को के बाद पाकिस्तान का सफ़र किया और यही सफ़र इनकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत बनी। वो इस्लाम से मुतासिर तो पहले ही थे, मगर पाकिस्तान आने के बाद यहाँ इस्लामी कल्चर और मुसलमानों को देखने के बाद उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 4, आयशा रोज़ेली। आयशा रोज़ेली एक बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली यूट्यूबर हैं जिनके वालिदैन किसी भी मज़हब के पैरोकार नहीं हैं। इनको एक्टिंग का काफ़ी शौक़ था, मगर ये शौक़ तो पूरा ना हो सका। लिहाजा उन्होंने एक दिन तुर्की के सफ़र का इरादा किया। आयशा को तुर्की की मसाजिद देखने का काफ़ी शौक़ था। लिहाजा जब वो तुर्की की मसाजिद में गईं तो वहाँ के पुरसकून माहौल ने इनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मस्जिद से वापस आने के बाद उन्होंने इस्लाम का मुताला शुरू किया और इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया। आज आयशा अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करती हैं। नंबर 5, रिएक्शन कुड़ी। रिएक्शन कुड़ी एक इंडियन लड़की हैं जो एक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुई। इनका कहना है कि मैं अपने दीन को लेकर बचपन से ही काफ़ी सवालात में मुब्तला थी।
وہ پاکستانی ویڈیوز پر ریئیکشنز دیتی ہیں اور ان کی زیادہ تر آڈینس بھی پاکستانی اور مسلمان ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ سورہ رحمان پر بھی اپنا ریئیکشن دیں، اور جب انہوں نے پہلی مرتبہ سورہ رحمان کو سنا تو اس سکون کو ان کے مطابق وہ بیان نہیں کر سکتیں۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف علماء اکرام کی ویڈیوز پر بھی اپنے ریئیکشنز دینا شروع کر دیے، اور ان کی باتوں نے اس لڑکی کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میری زندگی میں مذہب کو لے کر جتنے بھی سوالات تھے، ان سب کے جوابات دین اسلام میں موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ نمبر 6، کرس پیٹسمین۔ کرس پیٹسمین ایک یورپی نوجوان ہیں جنہوں نے جرمنی کے اندر اپنی ساری زندگی عیاشیوں میں گزار دی، لیکن پھر اچانک سے ان کو ٹریولر ویلوگر بننے کا شوق آ گیا۔ یوں انہوں نے پاکستان کا سفر کیا، جہاں ان کو پاکستان کا کلچر، یہاں کے لوگ اور اسلام کے طریقے کافی پسند آئے۔ یوں کرس نے پاکستان کے اندر پورا 1 سال گزارا اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پورے یورپ میں انہوں نے کبھی بھی اسلام کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں سنی، مگر اسلام کا اصل چہرہ بالکل الگ اور کافی مثبت ہے۔ نمبر 7، ایلی کوئن۔ ایلی کوئن لندن کے ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئیں اور وہ بچپن میں چرچ بھی جایا کرتی تھیں۔ ان کو بھی ٹریولنگ اور دنیا گھومنے کا کافی شوق تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اپنے لیے ایک یوٹیوب چینل بنانے کا فیصلہ کیا۔ یوں پوری دنیا گھومنے کے بعد جب وہ مسلم ممالک میں گئیں تو ان کو اذان کی آواز سن کر ایک عجیب سا احساس ہونے لگا۔ شروع میں تو انہوں نے اس کو نظر انداز کیا، مگر وہ زیادہ دیر تک ایسا نہیں کر سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان کا سفر کیا اور فیصل مسجد میں جمعہ کے دن جب ہزاروں لوگ نماز ادا کر رہے تھے تو یہ دیکھ کر وہ اسلام سے حد درجہ کی متاثر ہوئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں نے اسلام کو جانا اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے دین اسلام کی سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ ایلی کوئن نے اپنے سعودی عرب کے سفر کے دوران اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 8، جے ڈیوڈ کم۔ جے ڈیوڈ کم ساؤتھ کوریا سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور یوٹیوبر ہیں جو پہلے تو ایک کرسچن خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سال 2019 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جے کا کہنا ہے کہ پہلے تو انہوں نے اسلام کے متعلق گوگل پر سرچ کیا، لیکن ان کو یہاں اسلام مخالف زیادہ نظر آئے، لہٰذا انہوں نے اپنے آس پاس کے مسلم لوگوں سے اور پھر قرآن مجید سے مدد لی، اور یوں ان کو اپنے سارے سوالات کے جوابات مل گئے۔ اس کے بعد جے ڈیوڈ نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام بدل کر داؤد کم ڈیوڈ رکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو کوریا میں کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود وہ آج بھی دین اسلام پر ہی قائم ہیں۔